ये बात तब की है जब मैं अपनी कजिन भाई की शादी में गई थी। वहां पहुंचकर मैं सबसे पहले अपनी बुआ से और फिर बहन से जिनकी शादी थी उन सभी से मिली। उसके बाद हम सब साथ में बस बाहर निकल रहे थे, तभी एक लड़का सामने से आया और मैं उसे पहले से जानती थी क्योंकि वह मेरी बुआ के ससुर का बेटा था जिसका नाम निखिल था। उसके बाद हम चले गए। शाम हो गई, मैं अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगा रही थी, तभी डीजे वाले ने अपना गाना बजाना शुरू किया। तब निखिल ने डीजे पे डांस करना शुरू किया तो बुआ जी ने मेरे को भी बोली डांस करने को। मैंने भी उसके साथ डीजे पर डांस किया। डांस करते करते उन्होंने मुझे बोला चलो साथ में डांस करते हैं। इसी तरह से हमारी बातें शुरू हो गई और हम दोस्त बन गए। 2 दिनों तक हम दोनों ने शादी में खूब मजे किए। पहले दिन था मंडप का तो हमारे सभी परियोजनों ने डांस किया। निखिल ने मुझे बोला कि चलो डांस करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। देर रात तक डांस करने के बाद मैं अंदर रूम में चली आई। रूम में जाते ही अचानक लाइट चली गई। रात का समय था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। निखिल आया कैंडल लेकर। वहाँ पर मेरी कजिन भी थी जिनकी एक फ्रेंड भी थी। रूम के अंदर आकर निखिल ने उन दोनों के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि डांस करते वक्त इतना चिपक चिपक के डांस कर रही थी, कहीं इक्स विक्स तो नहीं हो गया है हमसे? जब तक बताओगी नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने मजाक में बोल दिया हाँ रे बाबा हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था वह सीरियसली पूछ रहा है। मेरा जवाब सुनकर सब लोग खुश हो गए, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई थी। सभी के रूम में गर्मी लग रही थी तो मैंने बिस्तर के पास वाले खिड़की खोला और बिस्तर पर जाकर लेट गई। निखिल भी मौका देखकर मेरे बगल में आकर लेट गया। मेरे को लगा कि वह मजाक से लेट गया है बगल में, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे। मुझे उसका नेचर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम साथ में लेटे थे, फिर भी उसने मुझे टच नहीं किया। लाइट आने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए और शादी की तैयारी में लग गए। शाम हो गई, दूल्हा और सभी बाराती पहुँच गए और मैं दुल्हन को सजाने उसके साथ चली गई। जाने से पहले मैंने निखिल को फ़ोन नंबर ले लिया था कि ताकि अंदर कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसे कॉल कर सकूं। बारात दरवाजे से निकल पड़ी और दूल्हा और बाराती नाचते गाते मंडप तक पहुंच गए और लगन की कार्यक्रम शुरू हो गई। दूल्हे के मंगलसूत्र पहनाने के बाद जब सभी पूजा पाठ हो गया तब निखिल आया और मुझसे रोमांटिक तरीके से एक फूल और एक चॉकलेट देकर आई लव यू बोल दिया। अचानक से सुन के शॉक हो गई और मैं वहां से शर्मा कर चली गई। अगले दिन उसने मुझे कॉल करके मैरिज लॉन के गार्डन में बुलाया, तब मैंने उसे हाँ बोल दिया और फिर आज तक हमारी प्रेम कहानी जारी है। शादी 2020 में थी। आशा है कि आप लोगों को मेरी यह लव स्टोरी पसंद आएगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट कीजिए, मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।